ओम नमः शिवाय। यूट्यूब चैनल पर शिवभक्तों का स्वागत है। शिवभक्तों को क्षमाता की दो असुर भाइयों की कथा है। बहुत सुंदर कथा, अद्भुत रोमांचकारी कथा है। इनमर और वातापी दो असुर भाई थे और जंगल के रास्ते जो मनुष्य ऋषि मुनि जाते थे तो भोजन का लोभ दे के उनका वध करके उनका आहार अपना भोजन बना लेते थे, ऋषि मुनियों को और मनुष्यों को। बहुत सुंदर कथा है, अद्भुत कथा है। दो असुर थे, इनवर और वातापी। जंगल में जो ऋषि मुनि जाते थे, यात्री जंगल के रास्ते, दोनों भाई उनको बुला लेते थे, ऋषि मुनि आइए, हमारे यहाँ भोजन ग्रहण कीजिए, विश्राम कीजिए और बाद में अपनी यात्रा कीजिए। दोनों भाई ऋषि मुनियों को बुला लेते थे और ऋषि मुनि आ जाते थे, चलो विश्राम करें और भोजन ग्रहण करें, बाद में यात्रा करेंगे। और फिर बाद में दोनों भाई ऋषि मुनियों की हत्या करके अपना भोजन आहार बना लेते थे। तभी कई वर्ष बीत गए। तब ऋषि अगस्त को मालूम हुआ कि दो असुर इनवर और वातापी ऋषि मुनियों के वंशों की हत्या कर देते हैं, उनको भोजन का लोभ देके और उनका आहार बना लेते हैं। तब ऋषि अगस्त उसी रास्ते से गए तो दोनों भाइयों ने, वातापी और इनवर ने, ऋषि अगस्त को भोजन का निमंत्रण दिया। कहा, ऋषि अगस्त आइए, हमारे यहाँ भोजन ग्रहण कीजिए और विश्राम कीजिए। ऋषि अगस्त ने दोनों असुर भाइयों का निमंत्रण स्वीकार किया और असुरों के पास आए। दोनों असुरों का काम था कि रास्ते में आने जाने वाले ऋषि मुनि और मनुष्यों को भोजन का लोभ देके और उनकी संपत्ति लूट लेते थे और उनको बाद में हत्या करके उनका आहार बना लेते थे, अपना भोजन बना लेते थे। वातापी और इनवर दोनों असुरों ने कई ऋषि मुनियों की हत्या की, उनको अपना आहार भोजन बना लिया। तभी ऋषि अगस्त आए और भोजन का लोभ देके उनको निमंत्रण दिया। तो ऋषि अगस्त आ गए और अपनी शक्ति से उन्होंने जान लिया कि ही दो असुर हैं, इनवर और वातापी, ये ऋषि मुनियों की हत्या कर देते हैं भोजन का लोभ देके। जो रास्ते में जंगल के रास्ते से यात्रा करते हैं, आते जाते हैं, उन ऋषि मुनियों के दोनों असुर हत्या करते हैं। कई ऋषि मुनियों की दोनों भाइयों असुरों ने हत्या कर दी। तब ऋषि अगस्त बैठे तो दोनों भाइयों ने भोजन लाए ऋषि को खिलाने के लिए। वातापी अपना सूक्ष्म रूप बना के भोजन में प्रवेश कर जाता था और जो भोजन करता था उसके पेट में अंदर प्रवेश कर जाता था और बाद में अपना रूप लेके पेट को फाड़ के बाहर निकल आता था और ऋषि मुनियों की मृत्यु हो जाती थी। और दोनों असुर भाई अपना भोजन आहार उनको बना लेते थे। उनका यही काम था, जो रास्ते से आते जाते थे ऋषि मुनियों, उनकी हत्या कर देते तो अपना भोजन बना लेते थे, उनको लोभ देते थे भोजन का और विश्राम करने का। तब ऋषि अगस्त के सामने भोजन लाए। ऋषि अगस्त ने कहा, ठीक है, हम भोजन आपका ग्रहण करेंगे। और दोनों भाई तो निपुण थे अपने काम में, भोजन बना लेते थे और सूक्ष्म रूप बना के उसमें प्रवेश कर जाते थे।
वातापी असुर में शक्ति थी, किंतु मृत्यु के बाद भी वो जिंदा हो जाता था सूक्ष्म रूप बना के, पता ही नहीं चलता था, भोजन में प्रवेश हो गया। कोई भी रूप धर लेता था, मनुष्य के अंदर प्रवेश कर जाता था, वो पेट फाड़ के बाहर निकल आता था और मनुष्य ऋषि मुनियों की मृत्यु हो जाती थी। कई ऋषि मुनियों की हत्या कर दी थी। इसीलिए ऋषि अगस्त आए और दोनों महान असुरों से उनको मिलना था। और ऋषि अगस्त कहने लगे, आप दोनों तो महान असुर हैं, मुझे आपसे मिलना तो आना ही था। आपकी दान वीरता की प्रसिद्धि तो दूर दूर तक फैली हुई है। आप दोनों लोग ऋषि मुनियों और मनुष्यों का बहुत ध्यान रखते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। तब इनवर कहता है, इस ब्राह्मण के पास तो कुछ नहीं है, शरीर पर केवल रुद्राक्ष की मालाएं हैं बस, और इससे अधिक कुछ नहीं है। तब यह ब्राह्मण तो निर्धन है, हमें इस ब्राह्मण से क्या लाभ होगा। तब वातापी असुर कहता है, भाई देखो, इस ऋषि का शरीर भारी है, इस ऋषि का हम भोजन करेंगे। यह ऋषि तो बड़ा हष्टपुष्ट है, ऋषि का आहार बनाएंगे, हमारा भोजन बहुत अच्छा होगा, बहुत सुंदर होगा, आज आनंद आ जाएगा, इसे हाथ से भाई जाने मत दो। तब ऋषि अगस्त भोजन करके जाने लगे। तब वातापी असुर ने कहा, ऋषि अगस्त रुको। ऋषि अगस्त कहने लगे, असुरो, ये तुमने नहीं, तुम्हारे पाप कर्मों ने मुझे रोका है, पुकारा है, तुम्हारे पाप ने मुझे रोका है। तब ऋषि फिर कहते हैं वो लोग असुर दोनों के, अभी हम आपको स्वादिष्ट भोजन लाते हैं, आप थोड़ा और भोजन करके जाइए, रुकिए ऋषि अगस्त। तब भोजन के लिए फिर ऋषि अगस्त थोड़ा वापस लौट आते हैं। वो जानते थे कि अब इनकी मृत्यु होगी हमारे हाथों से, और ऋषि बोलते हम आपको श्रेष्ठ भोजन खिलाएंगे, अच्छा व्यंजन खिलाएंगे। ऋषि विशेष प्रकार का आपको व्यंजन खिलाते हैं, लाते हैं, आप थोड़ा विश्राम कीजिए। और इनवर ने कहा, वातापी तुम भोजन बन जाओ। और वातापी भोजन बन गया और ऋषि अगस्त ने भोजन को खा लिया और वातापी ऋषि अगस्त के पेट में पहुंच गया। तब ऋषि अगस्त समझ गए कि वातापी मेरे पेट में पहुंच गया। तब इनवर असुर कहने लगा, ऋषि तुम्हारा पेट चीर कर हमारा वातापी बाहर निकलेगा पेट से, अभी देखो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी ऋषि अगस्त। तब असुर जोर जोर से हंसने लगा, कहने लगा, ऋषि अगस्त तुम्हारा भी अंत निकट ही है। वातापी असुर पेट चीर कर बाहर अभी निकलेगा। तब वातापी ऋषि के पेट से बाहर नहीं निकला। तब इनवर असुर कहने लगा, ऋषि अगस्त मेरा भाई, तुम्हारे पेट से बाहर क्यों नहीं निकल रहा, पेट फाड़ कर चीर कर। तब ऋषि अगस्त कहने लगे, क्योंकि मैंने वातापी असुर को पचा लिया है, अब तुम्हारा भाई वातापी असुर कभी बाहर नहीं निकलेगा। अब मैंने उसको पचा लिया भोजन के रूप में, उसका वध हो गया। तब ऋषि अगस्त की बात सुनकर इनवर असुर बहुत क्रोधित हुआ और उसको बहुत दुख हुआ और बोला, हे कपटी ऋषि, मैं तुम्हारा अभी वध करूँगा। तुमने मेरे भाई का वध करने का दुस्साहस किया, मैं भी तुम्हारा वध करूँगा, अभी तुम्हारी मैं मृत्यु कर दूँगा। और जैसे ही इनवर असुर इसी का वध करने के लिए आगे बढ़ा,
खड़ग लेके तभी ऋषि अगस्त को मारने के लिए दौड़ा। तभी ऋषि अगस्त कहने लगे, इन बार असुर राजा का धर्म है कि वो अपनी प्रजा और राज्य से निकलने वाले मंत्रियों, यात्रियों, ऋषि मुनियों का जो भी हो उनकी सुरक्षा प्रदान करे, उनकी सुरक्षा करे। किंतु तुमने अतिथियों का सत्कार न करके उनका धन हड़प लिया और उनका वध कर दिया और अपना भोजन आहार बना लिया। ऋषि बोले, मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूँ। जिस प्रकार तुमने अनेकों ऋषि मुनियों और मनुष्यों का अंत किया है, उसी प्रकार तुम्हारा भी अंत हो जाए। दोनों असुरों का ऋषि अगस्त ने वध कर दिया, अंत कर दिया। दोनों की मृत्यु हो गई। और तभी से ऋषि अगस्त ने वातापी असुर को अपने पेट में पचा लिया था, पेट पर हाथ फेरते हुए। तभी से हाथ फेरने की प्रथा चालू हो गई पेट पर। जब भोजन करते हैं तो पेट पर हाथ फेरते हैं। ऋषि अगस्त ने हाथ फेर के ही उस असुर को अपने पेट में अंदर पचा लिया था, उसका वध कर दिया था, पेट पर हाथ फेरते फेरते। तभी से यही परंपरा शुरू हो गई। जब ऋषि अगस्त ने वातापी असुर को खा लिया था और पेट पर हाथ फिरते फिरते असुर को पचा लिया था, उसका वध कर दिया था, तभी फिर खाना खाकर मनुष्य अपने उदर पर, पेट पर हाथ फेरते हैं। तभी से परंपरा चालू होती रही। ऋषि अगस्त ने वातापी असुर को खा के पचा लिया था। एक कथा बहुत ही सुंदर, अद्भुत, रोमांचकारी है। ऋषि अगस्त की कथा और सुंदर कथा है। दो भाई असुरों का बहुत ही आतंक था। कई ऋषि मुनियों और मनुष्यों की हत्या की थी। तब ऋषि अगस्त को मालूम हुआ कि दोनों असुर ऋषि मुनियों की हत्या कर रहे हैं, भोजन का लोभ दे के, और कहते कि इधर विश्राम करो, क्योंकि वातापी असुर अपना सूक्ष्म रूप बना लेता था, भोजन में प्रवेश कर जाता था और बाद में अपना विशाल रूप दे के पेट को फाड़ के बाहर निकाल लाता था। तो ऋषि मुनियों की मृत्यु हो जाती थी और बाद में अपना वो भोजन आहार बना लेते थे ऋषि मुनियों को, मनुष्यों को। तो ऋषि अगस्त ने दोनों उन असुर भाइयों का, वातापी इनबर का वध किया, संहार किया। बहुत ही सुंदर कथा है। काम करते रहो और मैया का नाम जपते रहो। सब भक्तों को जय माता की, जय माता की, जय माता की।